हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और इवैल्यूएशन शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पूछता हूँ। आपको पता है, जब हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो नबार्ड है, चाहे वो आईबीपीएस है, चाहे वो कोई भी ऐसा एग्जाम आईआरडीआईए है, चाहे वो आरबीआई है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज प्रिपरेशन के टाइम पे पता है क्या रहता है कि क्या हम राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हमने राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, क्या हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ईएसआई का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो जब कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको लिखना ईजी होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अप्लाइड क्वेश्चन आ गया, जैसा अब आता है डायनेमिक से क्वेश्चन आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कंटेंट होते हुए भी कई बारी हम लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि कंटेंट बहुत कम है हमारे पास। दो सिचुएशंस आ जाती हैं, या तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हम उसको मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं उतने वर्ड्स में सही तरह से, या कंटेंट बहुत कम है और हम उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाते। तो आज हम एक ऐसा ही इवैल्यूएशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर उसको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी उसको पता है, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि उस आंसर को मैं स्ट्रेच कैसे करूं। 500 वर्ड्स में अगर लिखना है तो मैं कैसे उसको लेके जाऊं 500 वर्ड्स तक। और उसी वजह से वो पूरा मेरे हिसाब से वो आंसर पुअर में चला गया, क्योंकि क्वेश्चन से ऑफ ट्रैक हो गया वो। ठीक है, तो अब ये फीडबैक देखो और डेफिनेटली आपके काम आएगा। आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा क्वेश्चन जब पूछा जाता है, मैंने क्योंकि क्वेश्चन, मैं जब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस बनाता हूँ तो बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस पूछता हूँ, स्टूडेंट को डिफरेंट तरह से टेस्ट करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि टफ क्वेश्चन स्टूडेंट अगर पहले से करके जाएगा तो एग्जाम में उसको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ाई नहीं की, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। तो ईजी क्वेश्चंस को लिखते समय उसको लगेगा अरे तो केक वॉक है, राइट। तो थैंक यू। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, डू सब्सक्राइब टू चैनल, और ज़रूर आप ये वीडियो देखो और आप भी बताना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। तो आपने जो नया क्वेश्चन लिखा है उसको चेक करते हैं। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। देखते हैं आपने कैसा लिखा है। तो इन्फ्लेशन राइजेस, एक तो अच्छी बात मुझे क्या लग रही है कि आपने 18 मिनट्स में ही ऑलमोस्ट 370 वर्ड्स लिखे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। अब देखते हैं थॉट प्रोसेस कैसा काम कर रहा है। इन्फ्लेशन राइजेस टू द जनरल राइज ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस। ये दो बार राइजेस सीधा लिखते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल राइज ऑफ प्राइसेस, ऐसे लिखते हैं ना। which leads to the which leads to the decrease in the purchasing power of the consumer. Purchasing power on the other hand refers to the amount of goods and services. बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है वो आपने यहाँ पे बताया है। व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स, द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन अकर नहीं होता, एंड इन्फ्लेशन राइजेस, the value of the money decreases, implies the consumer can buy fewer goods and services. Okay, this can direct impact on the purchasing power of the consumer. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसी इंट्रोडक्शन में ही अ, अपनी कहानी, मतलब जो मेन आपको लिखना था आगे, आपने यहीं पर डिस्क्लोज कर दिया है, जिसको आप आगे और बेटर डिटेल तरीके से शायद समझाओगे। आई होप कि देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इनवर्स। ओके, as inflation rises, the purchasing power of the consumer decreases. As a result, the consumer will need to spend more money. अब देखो थोड़ा रिपीटेटिव होना शुरू हो गया ना। यहाँ भी लिखा था आपने वही सेम चीज़, आपने यहाँ भी लिख दी। मैं चूंकि ये क्वेश्चन रिलेशनशिप के ऊपर ही था, तो आपको दोनों साइड बताना चाहिए था कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब घटता है तो क्या होता है। दोनों सिचुएशंस को आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ राइजिंग इन्फ्लेशन के बारे में ये बात नहीं थी। डिफ्लेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन दोनों तरफ के डायरेक्शन में जा सकता है। और देयर आर टू इंडिसेस दैट यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, दे डू इन्फ्लेशन। अब देखो हुआ क्या, आपका मटेरियल खत्म हो गया है। अब यहाँ तक आते आते कहते हैं ना कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है। अब आप कर क्या रहे हो? आपने उसको बेसिकली कैसे मेजर होता है, क्या चीज़ उसको इंडिकेट कराती है, आप उस डायरेक्शन में मूव कर गए। ये सब इंट्रोडक्शन में अगर कवर करना ही था तो इंट्रोडक्शन में कवर करते। मैंने कहा ना, आपने यहाँ, ये आपका मेन मटेरियल था। इस मेन मटेरियल को आपको सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है। ठीक है, और उसकी वजह से ये आंसर वीक हो गया आपके पास।
आपको पता था लिखना क्या है, बट कहीं न कहीं जितने वर्ड्स में लिखना था उतने में आप कवर अप नहीं कर पाए उसको। टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ परचेजिंग द कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफन टेक मॉनिटर। अब देखो, अब आपने पता है क्या लिख दिया आगे चल के, कि कैसे मेजर होता है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है इसको कंट्रोल करने का, और वहीं से ये ऑफ ट्रैक हो गया। और अब रिपीटेटिव देखो लाइन्स आ रही है। बेसिकली आंसर तो 3-4 लाइन का ही था, लेकिन उसको आप कैसे बिल्ड करते हैं वो मैटर करता था, और वो बिल्ड आप नहीं कर पाए, और इसी वजह से आपको आंसर आता है बट उसी को 400। और यहीं पर कई बारी क्या होता है, देखो दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। जब एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब आपके पास बहुत कंटेंट है और उसके बाद उसको कम वर्ड्स में लिखना है, तो वो भी एक चैलेंज है। और कई बार आपके पास कंटेंट ही नहीं है, 4-5 लाइन ही है, और उसको खींच कर बढ़ाना है 500 वर्ड तक, तो वो भी एक चैलेंज है। तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई अंकिता। अदरवाइज ये आंसर अच्छा जाता अगर आपने इसको सही तरह से प्लान करके लिखा होता। तो इसी वजह से मैं आपको पुअर दूंगा। थैंक यू।